सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की पूरी कहानी। प्रस्तावना। भारत भूमि अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ के मंदिर केवल ईश्वर की भक्ति के केंद्र ही नहीं, बल्कि कला, स्थापत्य और भारतीय गौरव के प्रतीक भी रहे हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर इसी गौरवशाली परंपरा का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रांताओं के हमलों का शिकार बना। खासकर महमूद गजनी का हमला 1025 ही भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। 1. सोमनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास। सोमनाथ मंदिर को आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव सोम ने किया था, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी सोमनाथ का उल्लेख मिलता है। समुद्र तट पर बने इस मंदिर का स्थान इतना पवित्र माना गया कि यह तीर्थों का तीर्थ कहलाया। माना जाता था कि यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का वैभव इतना अद्वितीय था कि यहाँ सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य धातुओं की भरमार थी। यही कारण था कि विदेशी आक्रांताओं की नज़र इस पर पड़ी। 2. मंदिर की समृद्धि और महत्ता। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि उस समय का आर्थिक केंद्र भी था। मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दान चढ़ाते थे। इसमें 56 नंदी थे जिन पर सोने की परत चढ़ी थी। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि समुद्र में नाविक इसे देखकर दिशा तय करते थे। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था जिसे चांदी से मढ़ा गया था और उस पर अनगिनत हीरे जवाहरात जड़े थे। 3. महमूद गजनी का आक्रमण 1025 ही। महमूद गजनी 998-1030 ही तुर्की मूल का गजनी का शासक था। उसका उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति लूटना और यहाँ इस्लाम का प्रचार करना था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ पर चढ़ाई की वजह। सोमनाथ मंदिर उस समय धन संपदा का भंडार था। गजनी को सूचना मिली कि यहाँ असंख्य सोना, हीरे और जवाहरात सुरक्षित हैं। धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं का प्रमुख केंद्र होने के कारण उसे नष्ट करना उसकी महत्वाकांक्षा थी। हमला 1025 ही में गजनी ने लगभग 30,000 सैनिकों के साथ सोमनाथ पर चढ़ाई की। गुजरात के राजा भीलराज और मंदिर के पुजारियों ने प्रतिरोध किया। कहा जाता है कि लाखों श्रद्धालु मंदिर की रक्षा में शहीद हुए। मंदिर का विध्वंस। गजनी ने मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियां नष्ट कर दीं। शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े गजनी ले गया और अपनी मस्जिद में सीढ़ियों के रूप में लगाया। मंदिर से उसने 20 लाख दिरहम मूल्य का धन लूटा। 56 नंदियों के सोने, चांदी के द्वार, रत्न और आभूषण सब लूट लिए। ये हमला भारत के इतिहास पर गहरा घाव छोड़ गया। 4. पुनर्निर्माण के प्रयास। गजनी के बाद भी कई विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1297 ई मंदिर को फिर से तोड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी 14वीं सदी उसके सेनापति अल्फ खान ने मंदिर पर हमला किया। मुगल शासक औरंगजेब 1665 ई मंदिर को पुनः ध्वस्त कर मस्जिद बनवाए, लेकिन हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। चालुक्य वंश के शासकों ने इसे पुनः बनाया। भीमदेव प्रथम ने विशेष प्रयास किए। जन जन की आस्था ने सोमनाथ को बार बार पुनर्जीवित किया। 5. स्वतंत्र भारत और सरदार पटेल का योगदान। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। इसे भारतीय स्वाभिमान और पुनर्जागरण का प्रतीक माना गया। 6. वर्तमान का सोमनाथ मंदिर। आज का सोमनाथ मंदिर भव्य और विशाल है। इसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर का शिखर 27 फीट ऊंचा है, जिस पर 10 टन का ध्वजदंड है। मंदिर के पीछे समुद्र की लहरें इसे और भी अद्भुत बनाती हैं। सोमनाथ आज भी भारत की आस्था, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। निष्कर्ष। सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान और संघर्षशीलता की प्रतीक है। 17 बार लूटे जाने और तोड़े जाने के बावजूद यह मंदिर आज भी गर्व से खड़ा है। ये हमें ये सिखाता है कि आस्था, संस्कृति और संकल्प को कोई आक्रांता समाप्त नहीं कर सकता।